बृहत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणेहिम जेहिम शिक्षा न लभ्यै थम्भा कोहा पमा ईणम रोगेणालस्य एणये। हमारे आत्महित के लिए ज्ञान का बहुत महत्व है। सज ज्ञान प्राप्त हो जाए, जीवन कल्याण का बोध प्राप्त हो जाए, आत्म कल्याण का संबोध प्राप्त हो जाए और सम्यक ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण हो जाए तो हमारी आत्मा मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो सकती है। ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिससे क्या करणीय है और क्या अकरणीय है इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और ज्ञान की बातों में मन लग जाता है और ज्ञान भी वो धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान, इसमें मन निमग्न हो जाता है तो उससे चेतना आत्मा की शुद्धि भी हो सकती है, शुद्धि रह सकती है। सत्संगत का महत्व बताया जाता है कि सत्संगत से सद्ज्ञान मिले। सद्ज्ञान, साधु ज्ञानी त्यागी पुरुष हैं, उनसे ज्ञान मिल सकता है और साधु की एक एक बात कल्याणकारिणी हो सकती है। साधु जो स्वयं परिवार घर छोड़ चुके हैं, संन्यास का जीवन स्वीकार कर लिया है और संबंधों को भी मानो छोड़ दिया है, यह मेरी माँ, यह मेरा भाई, यह मेरा पिता, यह चाचा, मेरा मामा, इस प्रकार की भाषा को भी छोड़ दे कि मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा बाबा, मेरा, कि मेरा मेरा नहीं है, तो वो संसार पक्ष की बात है। बाकी वो मोहात्मक, रागात्मक, संसारात्मक संबंध से भी साधु उपरत रहने का प्रयास करे। तो ऐसे त्यागी संत, संस्कृत में कहा गया है, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम् तासु तेषु विरक्तो यः द्वितीयः परमेश्वरः स साधुः सद्भिरुच्यते। ये कंचन कामिनी का ये जो भ्रम है, चक्र है, उससे जो मुक्त हो गया है तो इतना बड़ा त्याग कंचन कामिनी का जो कर देता है, वह एक त्यागी व्यक्ति अपनी सीमा में हो सकता है। तो संतों से सद्ज्ञान प्राप्त हो जाए और वह सद्ज्ञान सच्चरित्र का निर्माण करने में सहायक बन जाए और साधु की वाणी से भी कई बार वैराग्य भाव जाग सकता है। ओह, कितनी बढ़िया बात बताई है, मैं भी कभी संसार को छोड़ करके संन्यास के जीवन को स्वीकार कर लूं। क्या पड़ा है संसार में, आत्मा भ्रमण करती है, जन्म मरण, इस जन्म मरण की परंपरा से अपने आप को मैं मुक्त करने के लिए साधना का पथ स्वीकार कर लो
तो यह कई बार संतों की बात से वैराग्य भी आ सकता है। एक बाबा जी एक गांव में गए थे, चतुर्मास भी वहीं कर रहे थे। चतुर्मास में यूँ व्याख्यान कथा ये भी चलते। एक 25-26 वर्ष का युवक भी सुबह सुबह तो व्याख्यान में आता, रात्रि के सत्संग में नहीं आता। एक दिन बाबा जी बोले कि भैया तुम दिन में तो सुबह तो आते हो प्रवचन में, रात को क्यों नहीं आते? रात को भी हम कथा करते हैं, रामायण आदि का व्याख्यान होता है, रात में क्यों नहीं आते हो? दिन में तो मैंने देखा तुम लगभग रोज आगे आकर बैठते हो, सुनते हो, तो रात में भी कथा होती है, टाइम मिले तो देखना। तब युवक बोला कि रात में तो मेरे माता पिता आने नहीं देते, वो कहते हैं रात में मत जाया करो, बस घर में रहा करो। महाराज माता पिता का इतना मोह हो गया, मेरे से मोह है कि वो कह रात को नहीं, घर में ही रहो, घर में, रात को बाहर मत जाओ। और महाराज इतना मोह है माँ का पिताजी का, अगर मैं 30 घंटे उनसे न मिलूं, 30 घंटे दूर हो जाऊं, तो वे तो घर उठा लेते हैं, कहाँ गया, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। बहुत मोह है, मेरे बिना उनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए। अगर 30-35 घंटे में नहीं आऊं उनके पास, उनका जिंदा रहना भी मुश्किल, इतना मोह है। बाबा ने सुन लिया। बाबा बोला ठीक है, संसार में मोह हो सकता है, परंतु अब वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो थोड़ी तुमने जो बात कही वो कुछ अतिशयोक्ति वाली लग रही है। ऐसी क्या बात है? तो महाराज नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको। तो बाबा ने कहा मैं एक प्रयोग तुमको बताऊं परीक्षा के लिए कि कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता है, मैं प्रयोग करूं। तो बताओ। एक पूरा प्राणायाम का उसको प्रयोग सिखा दिया, कैसे श्वास को रोक लेना, एक ऐसा प्रयोग सिखा दिया, पौन घंटा भी श्वास को रोक के रख जाए। आचार्य भिक्षु की बात आती है कि 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रह जाऊँ, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 2 घड़ी श्वास रोक कर रहने की। क्या पता उनकी कोई सहज वाणी थी, कोई उनका ऐसा प्रयोग साधा हुआ था कि 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाएं, या ऐसे ही एक बात फरमाई। जो भी, यहाँ बाबा ने एक प्रयोग सिखा दिया श्वास रोकने का, पौन घंटा, सवा घंटा श्वास रोक करके रह सके। वो सीख लिया, अच्छी तरह अभ्यास हो गया। अब सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, ठीक है। 2-4 दिन के बाद वह युवक था, वो घर में, पिता तो बाहर गया हुआ था दुकान में, और में वो युवक बोला माँ से कि माँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा पेट दुख रहा है और ठीक नहीं है, कुछ दर्द हो रहा है। तो माँ ने कहा तुम खटिया पर सो जा, मैं कोई वैद्य को बुला के ला रही हूँ। वो लड़का सो गया, युवक। माँ कोई थोड़ी दूर पर कोई वैद्य जी रहते थे, उनके वहाँ गई का वैद्य जी घर आओ, मेरे बेटे के ठीक नहीं है। तो वैद्य जी अपना थोड़ा देखने का और का वो यंत्र वगैरह बीपी मापने का आदि का लेकर के आए। वो आए तब तक आधा घंटा करीब बीत गया था। आके थोड़ा देखा तो श्वास तो आ नहीं रहा था, श्वास उसने प्रयोग कर लिया, वो प्राणायाम, श्वास आ नहीं रहा था। तो वैद्य जी ने थोड़ा हक्के बक्के से रह गए, वैद्य जी यहाँ थोड़े दूर हो गए ना। माँ बोली वैद्य जी कैसे है आप, देखो कोई दवाई बताओ, कोई पेट दुखने की बात वो कह रहा था। तो वैद्य जी बोले क्या बताऊं, तो काम पूरा हो गया इसका, तो श्वास बंद है, सब ठीक। बेचारी माँ तो घबरा गई, तत्काल उसके पिता को बुलाया और भी जो
आस पड़ोस के लोग थे, भाई चाचा बाबा, उनको भी कहा, वो सब आ गए, भी देखा भी के जवान लड़का यूँ कि थोड़ा सा पेट दुखा का थोड़ी देर में किया हो गया। उसको नीचे लिटा दिया आंगन में बॉडी को। परिवार के लोग आसपास बैठ गए, रोना धोना शुरू हो गया कि भी जवान बेटा चला गया, एक ही बेटा था और वो ही चला गया। इतने में वो बाबा जी थे, सारी योजना बनी हुई थी, सारी योजना तय थी कैसे क्या होना है। वो बाबा जी भी कोई वो भिक्षा के लिए वो पात्र हाथ में लेकर इधर आए, तो गली में से आते इस घर में भी घुसे। माँ ने देखा, रे बाबा जी वही हैं जो मेरा बेटा जाया करता है रोज। माँ बोली, बाबा जी बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ कि आपका भगत जो रोज सुबह आपकी कथा में जाने वाला, आज दोपहर में बोला कि पेट दुख रहा है, मैं वैद्य जी को लाने गई, इसका तो वाह यह स्थिति बन गई। तो बाबा जी भी बैठे, एक कुर्सी पर बैठ गए, उसको देखने लगे। उसका पिता बोला, महाराज आप तो बाबा सन्यासी, कोई विद्या आप अगर जानते हो, कोई मंत्र तंत्र यंत्र को कुछ भी, मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो। आप लोग साधु लोग हैं, कोई सिद्धि कोई जानते हो, जड़ी बूटी कुछ भी आपकी जानकारी में हो, अगर इतनी कृपा करो। आपका भक्त है, ये तो आपका बड़ा भक्त था, रोज आपके पास कथा में जाने वाला, इसको बैठा कर दो। तो बाबा ने कहा, एक गिलास पानी लाओ। तो वो माँ उठी, वो एक गिलास भरकर पानी का लाके रख दिया। बाबा ने एक झोला पास में था, उसमें से एक पुड़िया निकाला। पुड़िये में कोई दवाई होती है, वैसे कोई काली काली सी कोई चूर्ण सा था। बाबा ने वो गिलास के पानी में मिला दिया, थोड़ा पाठ वगैरह कुछ किया। फिर बाबा उस लड़के के पिता से बोला कि सेठ साहब उम्र कितनी आई है? बोला, महाराज 80 पार कर चुका हूँ, कुछ दिनों पहले 80 पार किया है। तो कहा, सेठ साहब 80 तो आ ही गए, यह पानी आप पी लो। आप पानी पी लोगे, देखो माफ करना, आपको तो सोना पड़ेगा, बेटा बैठ जाएगा, बेटा बैठ जाएगा। तब वो बाप थोड़ा सा सहमा कि बाप जी ये मानी मैं तो पानी नहीं पी सकता। कहा, सेठ साहब 80 आ गए, आखिर एक दिन तो होता ये तो। कि बाप जी कुछ नहीं है, दुकान मैं देखता हूँ और सारा घर का मैं संभालता हूँ, मैं चला गया तो पीछे दुकान कौन संभालेगा, आप ये पानी दूर ही रखो, मैं तो नहीं। ठीक है। तो सेठ वो बाबा जी, वो माता जी बैठी थी कि माँ जी बोलो हिम्मत, या पानी पी लो। बाप जी वो घर को तो मैं संभालती हूँ ना, मैं चली गई पीछे, बीननी तो अभी छोटी है, नहीं है, घर का सारा मैं जानती हूँ, तो मैं तो घर को संभालनी, मैं ये पानी नहीं पी सकती। तो और जो आसपास के वो लोग थे, चाचा मामा और भती, वो सब तो वहाँ से एक एक करके जाने लग गए कि या तो यह बात हो रही है, या तो जाने लग गए। तो यूँ फिर और लोग तो लगभग सारे गए, वो मार वो पिता ऐसे 2 4 5 कोई बैठे थे। तब वो पिता था वो थोड़ा आगे आया, बोला, बाप जी महाराज एक बात कह दूं? बोलो सेठ साहब। कहे, महाराज हम तो गृहस्थ हैं, घर गृहस्थ है, आगे पीछे थोड़ा देखना पड़ता है, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है, यह पानी आप ही पी लो, तो मेरा बेटा तो बैठ जाएगा, आपका जो होगा सब आपके है, चिंता क्या है, न तो कोई बेटा न पोता आपके, आप पी लो पानी। वाह, हमको कह रहे थे तो आप ही पी लो पानी, आपको भी उम्र तो आई गई है, मुझे 80 है तो आपको भी 70 तो आ गए होंगे, तो आप पानी पी लो।
तो सन्यासी थोड़ा मुस्कुराया कि बेटा आपका है का मेरा है? कि बाप जी हम तो मोह गृहस्थ हैं, हमारा तो घर से और से मोह है। सन्यासी को तो पता था कि सारा प्राणायाम का प्रयोग है, वास्तव में तो जिंदा ही है, प्राणायाम का प्रयोग है। तो बाबा ने वो देखा, वो पौन घंटा घंटा वो टाइम था प्रयोग का, पूरा होने को ही था टाइम। तो बाबा ने थोड़ा पानी के छिंटे उस पर दिए कि बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा। इतने में उसने प्रयोग पूरा किया और वो बैठ गया। कि देख लो बेटा तुम्हारा बैठ गया है। अब बाबा ने अलग से लड़के से कहा, तुम कह रहे थे ना कि मेरे बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, मेरे पिताजी माताजी तुम्हारे बिना सब जिंदा रह गए, देखो। बाप जी मैं तो सोचता था कि इतना मोह है, मैं नहीं रहूं तो पिताजी भी नहीं रह सकते और नहीं माँ नहीं रह। आज मेरी भ्रांति तो टूट गई। बाद में बेटा बोला, बाबा जी मेरे मन में तो वैराग्य आ गया कि संसार को छोड़ो, आपने जैसे घर छोड़ दिया तो मुझे भी चेला बना लो, मैं भी सन्यासी बनूंगा। और बाबा ने उसको भी बाद में यथा समय सन्यास दे दिया। संतों की वाणी से कई बार वैराग्य का भाव भी आ सकता है। और साधु मान लो, सब बने न बने वो अलग बात है, जीवन अच्छा बने। गृहस्थ जीवन भी ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम बोलते, तो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ जीवन है, उसमें भी अच्छा जीवन तो हो ना। ठीक है साधु सब नहीं बन सकते, पर गृहस्थ जीवन में भी अहिंसा, संयम, नैतिकता, थोड़ा समय अपना मेडिटेशन है, एक जप है, एक सत्संग है, कुछ अच्छे स्वाध्याय आदि में समय आदमी लगाए, तो यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ बताया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मानव जीवन का हम लाभ उठाएं और भीतर में हमारे भक्ति, परम प्रभु वीतराग प्रभु के प्रति भक्ति, जीवन में अहिंसा, समता, संयम, दया, करुणा, कि दया की किसी जीव को मारना नहीं, हो सके तो सांप को भी जान से नहीं मारना। थोड़ा मान लो दूर छोड़ दिया, कर दिया, कहीं डाल दिया, वो तो एक सुरक्षा की बात है। जान से मारना, जहाँ तक संभव हो सके प्राणी को जान से मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे प्राण है तो उसके भी प्राण है, हमें जीवन प्रिय है तो उसको भी जीवन प्रिय हो सकता है। तो जहाँ तक संभव हो सके कि बिना मारे भी काम चल सकता है। दूर दराज कहीं मान लो छोड़ दिया, वो तो ठीक है, जान से किसी को मारने से बचने का आदमी को प्रयास करना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में भी सादगी हो, संयम हो, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा, विचार ऊंचे हों, तो अच्छे विचार, अच्छा आचार, सद विचार, सदाचार यह जीवन में हो तो जीवन आदमी का अच्छा बन सकता है। तो त्यागी महात्मा संतों का गांव में समागमन होना, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो संतों का समागम होना, हरि भगवान कह दें, धर्म की कथा होना, यह बहुत अच्छी बात है, दुर्लभ कहा गया है, बहुत अच्छी बात है। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, छोटे छोटे नियम, अच्छे नियम। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते, स्थिर होकर के ध्यान करना, ध्यान लगाना। तो ये जीवन में त्याग, संयम, इधर अध्यात्म की साधना चले तो जीवन कितना अच्छा बन सकता है। और समय तो बीत रहा है, हम सजग बने, जागरूक बने। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है,
और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरं। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्।